औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज बच्चों हमने लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस वाला टॉपिक डिस्कस करना है। आज हम लोग लिक्विड और गैस के दरमियान स्टडी करेंगे, यानी कि जो हमारे पास गैस थी उसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट करना है। इसके हवाले से आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि इसका प्रिंसिपल है क्या, जिसके तहत हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल है कि हमारे पास गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दो कंडीशंस चाहिए होती हैं। एक कंडीशन प्रेशर है और दूसरी कंडीशन है उसका टेम्परेचर। दो कंडीशन बच्चों अप्लाई करेंगे। यहाँ हमारे पास जो प्रेशर है वो हाई होना चाहिए और जो टेम्परेचर है वो लो होना चाहिए। तो ये इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल इसका क्या है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस का होना लाजमी है। एक है प्रेशर और दूसरी है टेम्परेचर। जो प्रेशर है उसको हमने हाई करना है और जो टेम्परेचर है उसको हमने लो रखना है। तो इस तरह हमारे पास जो लिक्विड हो, जो गैसेस होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब बच्चों इन दो पॉइंट्स का मकसद क्या होगा, या इसका हम जब इसका टेम्परेचर या प्रेशर हाई या लो करेंगे तो हमारे पास आगे प्रोसेस क्या होगा। जब हम इसका प्रेशर हाई करेंगे तो बच्चों जो गैस के मालिक्यूल होंगे ना कंटेनर के अंदर, वो एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे। ये कब होगा? जब हम उसके ऊपर प्रेशर हाई अप्लाई करेंगे। और दूसरी बात हमने कही है कि उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो बच्चों जब टेम्परेचर कम होगा तो जो गैस के मालिक्यूल हैं उनमें जो मोशन है वो स्लो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, यानी उसके दरमियान जो वो मोशन हो रही है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से गैस के मालिक्यूल पहले तो एक दूसरे के करीब हैं, जब मोशन भी कम हो जाएगी तो उनके दरमियान ना फोर्सेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी जब एक दूसरे के वो करीब आएंगे। तो ये इसका बच्चों हो गया प्रिंसिपल। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। यहाँ से दो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो प्रिंसिपल आपने पढ़ा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब उसके बाद जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है या एक ऐसा हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पे कोई भी जो सब्सटेंस है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर, वो हाई से हाई टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ब्लू लाइन में लाइन लिखी है, उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, इट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसको आप डिनोट किससे करते हो? TC से। T से मेरा टेम्परेचर और C से मेरा क्रिटिकल। अब उस वक्त हमने प्रेशर की भी कंडीशन पढ़नी है, साथ प्रेशर को भी कम करना है, और उस वक्त हमें जितना प्रेशर चाहिए उस प्रेशर को हम यूटिलाइज़ करके गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस टेम्परेचर के बाद जो प्रेशर की वैल्यू आएगी उसे हम क्रिटिकल प्रेशर का नाम देंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे डेफिनेशन लिखी हुई क्रिटिकल प्रेशर की, which is required to bring about in liquefaction at this critical temperature, that is known as critical pressure, that is denoted by P, और इसके साथ C लिखा होगा। इसका मतलब क्या है? प्रेशर ऑफ क्रिटिकल प्रेशर। अब कहते हैं कि जो दो कंडीशंस हमने पढ़ी है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो गैसेस के मुतल्लिक वर्क करते हैं या उनकी स्टडी करते हैं। ये उनके लिए बहुत अहम है, और ये बाद में हमें ये जो ऊपर बातें हमने की हैं ये हमें उस काम में हेल्प आउट करता है कि जब हमने गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, उसके कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये हमें ऊपर जो प्रिंसिपल पढ़ा है या जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं ये हमें बताएंगी कि इसके वक्त हमने करना क्या है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 154.4 केल्विन है। बात को ज़रा गौर से सुनना, 154.4 केल्विन है, और अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में देखें तो -118.75 डिग्री है। अगर हम चाहते हैं कि इस ऑक्सीजन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो उस वक्त हमारे पास जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 154.4 केल्विन में, या डिग्री में हम देखें तो -118.75 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और अगर -118.75 से कम या ज़्यादा हुआ टेम्परेचर तो ऑक्सीजन गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। जो वैल्यू इसकी यहाँ दी हुई है बच्चों, ये वैल्यू सारी एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म की होती हैं और ये वैल्यू आपको लिटरेचर में सारी मिल जाएंगी। तो ये वैल्यू जो आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब यही है कि टेम्परेचर और प्रेशर की अगर वैल्यू आपके पास ये होगी तो ही गैसेस कन्वर्ट होगी लिक्विड में। इसके साथ ही एक एग्जांपल और दी हुई है अमोनिया गैस की, जो कि पोलर है और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 405.6 केल्विन या 132.44 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आप अमोनिया गैस को, जो कि पोलर है, इसको अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू 405.6 केल्विन होगी या 132.44 डिग्री सेल्सियस हो, तो जाके जो अमोनिया गैस है ये कन्वर्ट होगी लिक्विड में। अब कुछ गैसेस ऐसी भी हैं जो नॉन पोलर हैं और उनकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो कम होती है। पोलर और नॉन पोलर को आप अच्छी तरह से पढ़ के भी आए हैं कि जिनके एंड्स होते हैं वो पोलर होते हैं, इनके पोल्स बने होते हैं, इनके सिरे बने होते हैं ताकि कोई चीज़ इसमें डिज़ॉल्व या हल ईजिली हो सके। और नॉन पोलर में इस तरह की कोई सीन नहीं होता जिसमें उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो हम नॉन पोलर की एग्जांपल यहाँ पढ़ेंगे, जिस तरह आर्गन है, इसकी नॉन पोलराइजेबिलिटी की वजह से इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत लो है। इसके अलावा अगर आप दोबारा पोलर की बात करें, वाटर और अमोनिया, ये दोबारा पोलर की आ गए हैं। तो ये गैसेस हमारे पास हैं और इनकी पास बेटर टेंडेंसी है किस चीज़ की, लिक्विड में कन्वर्ट होने की। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, कैन नॉट बी लिक्विफाई अबव 33.1। मैंने आपको पहले एक बात कही है कि जिस गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा या क्रिटिकल प्रेशर होगा हम उसको अप्लाई करेंगे या उसको हम फुली सेटिस्फाई करेंगे तो जाके हमारे पास जो गैसेस होंगी वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगी। अदरवाइज़ इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होने की वजह से वो गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगी। और जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, आपको पहले भी पता होगा। पहली बात, उस सब्सटेंस का साइज़ छोटा है तो टेम्परेचर भी कम होगा, साइज़ बड़ा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। उसके बाद शेप होती है, शेप आप लीनियर भी बढ़ते हैं, ब्रांच भी बढ़ते हैं, लीनियर का टेम्परेचर कम होता है, ब्रांच का ज़्यादा होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है पहले। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मालिक्यूल के साइज़ के ऊपर, शेप के ऊपर और इंटरमालिकुलर फोर्सेस। इंटरमालिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग हुई तो उनका टेम्परेचर, यानी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। अगर इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीक हुई तो उसके लिए हमें टेम्परेचर की वैल्यू कम चाहिए। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे कितनी बातों पे डिपेंड करता है, तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की मेजर करने के दौरान जितना उनका वॉल्यूम होगा, जो कि 1 मोल होता है किसी भी गैस का, उस वॉल्यूम को आप क्रिटिकल वॉल्यूम का नाम देंगे। जिस तरह आपने ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर को नाम दिया था, और उस वक्त जो वॉल्यूम होगा किसी गैस का उसको आप क्रिटिकल वॉल्यूम का नाम दोगे। और इसको आप किससे डिनोट करोगे, VC से, क्रिटिकल वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन है, इसका जो क्रिटिकल वॉल्यूम है वो 74.42 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड का देख लें वो 95.65 है। अगर आप हाइड्रोजन का देखें तो वो है 64.51 या 51 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल है। ये उनके क्रिटिकल वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। अब आपके पास आ जाता है टेबल। इस टेबल में डिफरेंट सब्सटेंसेस की नाम और उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की। तो अगर आप सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह हमारे पास पहले है वाटर वेपर, ये वेपर हैं, इसको कन्वर्ट करना है हमने वाटर में, H2O में या लिक्विड में कह लें।
तो बच्चों इसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू लिखी हुई है, ये अगर आप उसको अप्लाई करेंगे, फुली सेटिस्फाई करेंगे, तो जाके जो वाटर वेपर होंगे, जो बखारात होंगे, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आप कहेंगे कि ये वाटर वेपर है, तो पहले वाटर है बच्चे, ये वाटर और वाटर वेपर किसको कहते हैं? बखारात को। तो अगर आप उसको वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका जो टेम्परेचर की वैल्यू दी है वो भी उसको वहाँ फुली सेटिस्फाई करें और प्रेशर की वैल्यू को भी फुली सेटिस्फाई करें। आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए या आता होगा कि वाटर वेपर्स को तो वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इनको जो टेम्परेचर है वो पहले तो 100 पे जाके उसने बॉयल किया था, तो हम थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देंगे, वो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों साथ क्रिटिकल प्रेशर की भी वैल्यू है, इसको भी कम ज़्यादा करेंगे तो आपके पास जो वाटर वेपर हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। उसके बाद जिस तरह अमोनिया है, ये अमोनिया गैस है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये NH3 अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी कंडीशन दी हुई है। उसके बाद फिर फ्रीऑन है, इसका नाम है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन भी कह सकते हो और डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन भी कह सकते हो, इसको इसमें कन्वर्ट कर दें। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह ऑक्सीजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है। ये पहला जो आर्गन नाइट्रोजन ऑक्सीजन लिखा हुआ है ना, ये पहले गैसेस फॉर्म में है, और जो आगे लिखा हुआ है O2 R AR और N2, ये जब आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर इसकी फॉर्म O2 AR और N2 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए जो आगे क्रिटिकल टेम्परेचर है और क्रिटिकल प्रेशर है उसको भी आपने मद्देनजर रखना है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। इसमें से याद क्या करना है? सबसे पहले आगे सबसे प्रिंसिपल दिया हुआ है वो याद करना है, उसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, और उसके बाद इसकी एग्जाम्पल आपने लाजमी मेंशन करनी है, और फिर क्रिटिकल वॉल्यूम भी है। तो ये वो चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस करनी थी। एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।